जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं ये तो काफ़ी समय से चल ही रहे हैं यहाँ पर। जब कोविड-19 की चुनौती जब हमारे सामने आई तो मुझे ये बहुत गर्व है कहते हुए कि एकदम से सीआरपीएफ ने अपने आप को इस रोल के लिए एकदम 24 घंटे के अंदर तैयार कर लिया था। और हम लोग जो है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये होता है कि जो हमारे जवान हैं जो कैंप्स में रहते हैं एक साथ, तो जब ये लॉकडाउन इन्फोर्स करते हैं और पब्लिक के साथ घुलते मिलते हैं, जो रिस्क होता है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर एक भी जवान इन्फेक्टेड हो जाता है जब वो कैंप में वापस आता है तो जो पॉसिबिलिटी है बाकी लोगों को इन्फेक्ट करने की ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो हम लोग ने कोशिश यही करी है अभी तक और हम लोग अभी कामयाब भी हुए हैं इसमें अभी तक कि 100% हॉस्पिटल तैयार किया गया है जो एक आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर है। एंड इसमें डॉक्टर्स हैं, पूरा जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है वो सब इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा एक 150 बेड का क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया है पब्लिक के लिए, और जब भी जरूरत पड़ेगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये फैसिलिटीज हमारी हाजिर हैं। छुट्टी पर ही कंटिन्यू करेंगे और ये 3 मई के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि उनको वापस कब बुलाना है। जब वापस बुलाना होगा तो कितने फेजेस में बुलाना है, सबको एक साथ बुलाना मुश्किल है क्योंकि ये जवान पूरे देश भर में हैं। तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी अभी हम लोग ने वर्कआउट कर ली है। जैसे ही निर्णय लिया जाएगा कब वापस बुलाना है, वी विल बी रेडी टू इम्प्लीमेंट इट। और जो छुट्टी पे जाना चाहते हैं उनको थोड़ा और इंतजार, कॉल्स हम लोग की रोज आ जाती हैं और अलग अलग बटालियंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है ये कॉल्स वहाँ के लिए पर्टेन करती हैं। कभी कभी कॉल आती है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन हेमोरेज हुआ है, कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिनको अस्पताल पहुँचाना है, कभी राशन और पानी के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉल्स राशन और पानी के रिक्वेस्ट के लिए ही आते हैं। कभी एक फैमिली जिसमें 4 लोग हैं वो रिक्वेस्ट कर रही है, कभी कभी 400 फैमिलीज रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें राशन पानी की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो खाने के लिए जो मदद मांगी जा रही है वो 3-4 घंटे के अंदर हम लोग खाना पहुंचा दें, और जो बाकी कॉल्स हैं वो 5-6 घंटे 6-7 घंटे में हम लोग अटेंड कर लेते हैं। तब जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया है पूरे सैनिटाइज होकर निकलते हैं, और जब वापस आते हैं शाम को अपनी ड्यूटीज करके तब सैनिटाइजेशन बिल्कुल कंपलसरी होता है और कोई भी जवान कैंप में एंटर नहीं हो सकता विदाउट सैनिटाइजेशन। सीआरपीएफ डिप्लॉयड है और हर लोकेशन पे कंटिन्यूअस अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं और रोज कंटिन्यूअसली उनको वही इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट किया जाता है ताकि कभी भी ऐसा एक दिन भी ना जाए जहां पर किसी ने लापरवाही बरत दी। किट्स हम लोग कुछ तैयार कर रहे हैं लोकली मेड मटेरियल के साथ, वो इसलिए क्योंकि हमको पीपीई किट्स नहीं मिल पाए, शॉर्टेज चल रही है जैसा आप जानते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर कल को कोई हमारा जवान बीमार पड़ता है तो जो डॉक्टर और पूरा मेडिकल स्टाफ है और जो सफाई कर्मचारी हैं जो अटेंड करेंगे उनके लिए कुछ तो प्रोटेक्शन जरूरी है। तो हम लोग ने कोशिश करी है कि हर यूनिट अपने लिए अपनी सहूलियत और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिक्योरिटी ग्रिड है, और हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड में ड्यूटीज़ हैं इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। वो एक अलग कंपोनेंट है हमारी ड्यूटीज़ का और कोविड एक अलग कंपोनेंट है। उसको तो सिक्योरिटी ग्रिड को तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और हम उसको वैसे ही बरकरार रखा है हमने। तक भरोसा ये दिलाना चाहूँगी कि सीआरपीएफ हमेशा उनके साथ है, और पर्टिकुलरली जम्मू सेक्टर के जो लोग हैं जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई ज़रूरत हो, मददगार को ज़रूर